हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेस यानी कि सीक्वल एसक्यूएल। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है। आज हम सीखेंगे एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है विद परफेक्ट एग्जांपल, वो भी कुछ ही मिनटों में। इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। सो दीज आर प्रॉपर्टीज फॉर द ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की कोई भी डेटाबेस में कोई एंट्री आ रही है या ये वहां से जा रही है, डिलीट हो रही है, अपडेट हो रही है, इंसर्ट हो रही है, तो उसके लिए कुछ एक प्रॉपर्टी बनाई गई, दैट इज योर एसिड प्रॉपर्टी। ए फॉर एटोमिसिटी यानी कि एक एटम, यानी कि ऑल या नथिंग, या तो सब कुछ होगा या बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं समझाऊंगा इसको भी डीपली आपको। सेकंड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होना चाहिए। थर्ड आपका आइसोलेट होना चाहिए, आइसोलेशन। फोर्थ ईयर ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होना चाहिए। तो आपके ट्रेडिशनल डेटाबेस बहुत जगह काम आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए, लाइक बैंकिंग हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया, या फिर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस हो गया, या फिर आप आपकी कंपनियों में, एटीएम में, चारों तरफ है सिक्वल वाला डेटाबेस, ठीक है। तो एटोमिसिटी इज ऑल और नथिंग। तो इसमें आते हैं, देखो थोड़ा सा अपन एटोमिसिटी के ऊपर, यानी कि आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो। मैं एक बैंकिंग का एग्जांपल ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक अकाउंट से 100 रुपए निकाले और दूसरे अकाउंट में 100 रुपए डाल दिए, ठीक है। तो इसके अंदर ये होगा, या तो वो पूरे के पूरे 100 रुपए दूसरे अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। और अगर बीच में कोई गड़बड़ हुई, नेटवर्क चला गया, कोई दिक्कत हो गई, तो वो 100 रुपए वापस रोल बैक होके आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। या तो जाएंगे या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 10 रुपए चल गए, 90 रुपए रह गए, या 20 रुपए चल गए, बाकी 80 रुपए रह गए। ऐसा नहीं है, आपने 100 लिखे हैं तो पूरे 100 जाएंगे, या बीच में दिक्कत हुई तो वापस आपके पास रोल बैक हो जाएगा। डेट इज योर ऑल और नथिंग। सेकंड है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज वैलिड स्टेट ट्रांजेक्शन। इट मींस कि जितने भी रूल्स बनाए गए हैं किसी भी एसक्यूएल के अंदर, या कंसिस्टेंस या रिलेशनशिप्स है, जैसे कि आपको पता होगा एसक्यूएल में प्राइमरी की होती है, फॉरेन की होती है। तो किसी एक टेबल से अगर आपने कोई की हटाई है तो मेक श्योर दूसरे टेबल में अगर वो की है तो वो भी हटनी चाहिए। दैट इज योर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रूल लगा रखा है कि कोई भी अकाउंट नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर बाई चांस कोई अकाउंट नेगेटिव है तो वो चीज मान्य नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। सो एनी अकाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये मैंने एक रूल बना रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा बैंक बैलेंस माइनस में दिखना नीचे कि -100 रुपए, ये नहीं आना चाहिए। दैट इज योर कंसिस्टेंसी। ऑल और नथिंग, वैलिड स्टेट ट्रांजेक्शंस। थर्ड है आइसोलेशन, यानी कि मल्टीपल यूजर्स। मान लो एक आपका ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है। ज्वाइंट अकाउंट है आपके मम्मी पापा का। अब आपकी मम्मी भी गई है और आपके पापा भी गए हैं पैसे विड्रॉ करने के लिए। तो मैडम, मम्मी ने आपके 100 रुपए निकाल लिए, निकाल रही है, और उधर से ये 50 रुपए निकाल रहे हैं। दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है, तो कोई एक प्रोसेस को रुकना पड़ेगा और दूसरे को चलना पड़ेगा, ठीक है। कब तक आप अब इस बंदे को कब तक वेट करना है, जब तक ये कंप्लीट कमिट ना हो जाए प्रोसेस, यानी कि कंप्लीटली इसके विड्रॉ होके इसके पास ना मिल जाए और इसमें आपके रिकॉर्ड में छट जाए कि 100 रुपए इसमें से निकाले गए हैं। सपोज करो इसमें 700 रुपए था, अब वो घट के कितना 600 रुपए हो गया। तो अब इस भाई साहब को कमिटेड के बाद में बैंक बैलेंस दिखेगा 600, ठीक है। फिर उसमें से ये निकालेंगे 50। तो दो इंटरफेसेस, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस, इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जॉइंट अकाउंट का मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे। फोर्थ चीज और ड्यूरेबिलिटी, यानी कि सपोज करो आपने कोई ऑनलाइन पेमेंट कर दी, उसके बाद डेटाबेस ही क्रैश हो गया या पावर ऑफ हो गई, तो क्या होता है कि जो आपकी ट्रांजेक्शन का डेटा होता है ना, ये आपका इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि आपने वो चीज कमिट कर दी है ना, तो वो कमिटेड ही है, मतलब आपकी पेमेंट हो चुकी है वो। भले ही वहां पर डेटाबेस के परमानेंट वाले डेटाबेस में नहीं है, लेकिन नॉन वोलेटाइल मेमोरी में डेटा होने के कारण वो कमिटेड हो गई। जो कमिटेड बाद में उसको सर्वर सही होने के बाद वो चीज वहां परमानेंट वाले में भी अपडेट हो जाएगी। तो ये है आपका स्टेज कमिटेड इवन आफ्टर फेलियर। सो दैट इज योर ड्यूरेबिलिटी। दिस इज योर आइसोलेशन, यानी कि दो एक साथ कर रहे हैं तो एक को वेट करना पड़ेगा और एक को वो करना पड़ेगा, तो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं होनी चाहिए चीजें। कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ गई कि कोई रूल्स और आपने रेगुलेशन बना रखे सेट ऑफ वो। और एटोमिसिटी, ऑल या नथिंग, या तो होगा पूरा ट्रांजिशन या कंप्लीटली रोल बैक हो जाएगा। सो दैट्स इट ऑल अबाउट acid property into the traditional database. In the next video we are going to see
नॉन ट्रेडिशनल या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस के अंदर एक कैप थ्योरम होती है, वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में ऑन इंजीनियर स्टाइल ज्ञान। सब्सक्राइब दिस चैनल। मोर वीडियोस के लिए आप बताओ कमेंट सेक्शन में और किस टॉपिक पे हम वीडियो बना सकते हैं। सजेस्ट मी इन टू द कमेंट सेक्शन। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।